बाचिल की शादी जेवर सिंह के साथ में रोक दी और जो काचिल थी छोटी बहन उनके छोटे वाले भैया हैं नेवर सिंह, उनके लिए तय कर दी। और एक बिटिया और बची जिसका नाम है आचिल, उसका विवाह रोहतक में किया गया महाराज रूप सिंह के लिए। और उनकी जो बिटिया है छबील दे, बाकी शादी ये राजस्थान पड़ता है, राजस्थान के बीच में कोटा बूंदी पड़ता है, उसमें भी आई गई महाराज सबल सिंह के लिए। आज जब दोनों बेटाओं की शादी हो जाती है, नंद वो छबीलदे की शादी हो जाती है, जिस समय मैया दुल्हन बन के आंगन में आई है, बड़े सुखमय से बेटा जीवन कट रहा है। राजा और रानी बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, बड़ी सुंदर अपना राज्य चला रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे वक्त समय बीतता गया। 1 साल बीत गई, मगर किसी संतान ने कोई जन्म नहीं लिया। और जब भैया जन्म नहीं लिया, एक दिन मैया उदास हुई, ज्यादा ना थोड़ी। जब उदास हुई है माँ, तो घुटनों में मुड़ दे करके फपक फपक करके वो मैया रो रही थी। ये बात बांदी ने देख ली, तो बांदी ने कहा, हे बहन तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो बांदी का हाथ पकड़ के मैया बोली, बहना तुम्हें नहीं मालूम? बोले क्या? एक मेरा कहो कर दे। बोले का? मेरे महाराज को बुला करके ला। और क्या बोली वह वो मैया वाछल? अरे जा मेरी बांदी ने कबूली राजा से बोलिए बोल री। करके ला लाला। अरे अरे जा मेरी बांदी ने कबूले राजा से बोलिए बोल रे। जा मेरी बांदी ने कबूले राजा से बोलिए बोल रे। अरे ने चली जा दरबार नौमी, अरे एक चली जा दरबार नौमी, मेरे राजे लिए वो लाए लाला। बादी कहने लगी, महारानी अभी तो राजा घर से गए, इतनी जल्दी कहाँ पर गई? महाराज ओ पेट में दर्द बता रहे महारानी। अब चली है बांदी। अरे बाजते जावे बांदी लपकते जावे, अरे बाजते जावे बांदी लपकते जावे, जातो लमकी लमकी जाए रही। जैसे ही राजा के दरबार के लिए चली है, अरे जाए के पहुंची दरबार नौवैया, अरे जाए के पहुंची दरबार में भैया, और बोली बचन यो चारे
दरबार में पहुंची है वो बांदी। राजा ने बांदी को देखा, झुक के प्रणाम बांदी ने राजा को किया है। राजा बोले, हे बांदी, दोपहर में कैसे आना हुआ? तो बांदी बोली है, महाराज आपको आपकी रानी ने याद किया। और क्या बोली वो बांदी? अरे सारे के खेलैया राजा सारी, अरे अरे सारी के खेलैया राजा सारी, अरे तुम्हें जैसी सारसो हाय रे। अरे सारी खेलैया राजा सारी, ऐसी सारसो हाय। बोली है वो बांदी, क्या बोली? अरे कमल बेटा भैया ले गई मेरी बांदी। अरे कमल बेटा भैया ले गई मेरी बांदी। और बोली है बचन यो चारे। अरे कमल बेटा भैया ले गई राजा, बोली बचनियो चार। अरे बांधी बोली, हाय हाय बांधी बोली, राजा से बोली, और सुन महाराज मेरी बातें रे। अब बांधी बोली, जय श्री राधे। हे महाराज, भैया ये आवाज बढ़ा माइक। रानी को जो मुझे महल में बुलाया है, महाराज कहिए। महारानी जी, ये कहा था कि महाराज को बुला लो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे नहीं, तो महारानी महारानी बोले हैं, अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें हो रानी बुलवाए नहीं। और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही। घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रहे। हरि सोना मेरे महाराज तुम्हें रानी बुलवाए रही। और घंटा हुई है चार पेट में दर्द बताए रही। और कहीं पीर कहीं हारी कहीं बल खाई रही खोटी। हरी कहीं पीर कहीं हारी कहीं बल खाई रही खोटी। और सुनो मेरे महाराज पेट में दर्द बताए रही। साहब गई महाराज कचहरी के महल के लिए चले। और जैसे ही गई और एक पल का दौर रकाई भ्रात मेरे पल का दौर रकाई। और आवत बल मने हार नार ने पल का दौर रकाई। और क्या किया?
और अंदर गई मेरी बाछिल मैया भोजन लाई समारी और सोने को लोटा जल भर लाई राजा के धरो यंगारी। आज राजा के सामने जब भोजन को रखा, महाराज से जवाब दिया कि महाराज भोजन कर लो। तो राजा ने क्या किया भैया? क्या किया महाराज? क्या किया है राजा ने जैसे पहला कौर तोड़ा है, जैसे ही राजा ने पहला कौर तोड़ा धरती मैया को चढ़ा दिया, दूसरा कौर तोड़ा तो चंदा सूरज के नाम का दे दिया। और राजा हरे तीजो टोरो कौर तीसरा कौन तोड़ा? राजा यारे चौथा टोरा कौर और माता पिता को दे दिया। राजा ने जैसे को चौथा कौर अपने माता पिता के नाम का चढ़ाया और पांचवा कौर भाव के लिए लेकर के जैसे चले हैं, राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। रानी कहने लगी महाराज आप रोए तो क्यों रोए? तो राजा से रानी क्या बोली है महाराज? अरे के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े। क्या बोली है वो मैया बाछिल? अरे के तो राजा मेरे भोजन बिगड़े और या लगी गयो कोई दूसरी। राजा मेरे भोजन या तो मेरे भोजन बिगड़े या मुझे कोई दोष लग गया। तो राजा कहने लगे नहीं रानी, अरे ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े। बोले हैं महाराज जयवर सिंह, अरे ना तो रनिया तेरे भोजन बिगड़े और नहीं लगी गयो कोई दूसरी। रानी कहने लगी महाराज ना मेरे भोजन बिगड़े ना मुझे कोई दोष लग गया, फिर आप रोए तो कैसे क्यों रोए? क्यों रोए आप? अच्छा। तो राजा अरे गेवर जीवर रोए, अरे गेवर जीवर रोए और हसुन भरी गयो थारो
केवर जीवर बहुत सुंदर अरे केवर जीवर तुम्हें डाला असुवन भरी गयो थारो रे हरि केवर साथो नी भई के कहूँ गयो किसान अरे कहने लगे रानी बोली है महाराज जयवर सिंह से अरे के बरसात हो भई के कहूँ गयो किसान अरे खेत बीजयो रत नहीं कारती भगवान होश में अरे नाम रसात हो भई ना कहूँ गयो किसान अरे नाम रसात हो भई ना कहूँ गयो किसान अरे सही खेत बन जर पड़े कहरती भगवान लाला के मैया धीरे धीरे कथा ददाया ये गौ मर रही है तो प्रजा में बैठ करके अपने समय को व्यतीत कर लेते हो मुझे पूजो मैं इतने बड़े राज्य में इतने बड़े महल में कैसे रहती हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ रानी कहने लगी सुत देना या न देना दे करके छीन लेना ये भगवान की ऐसी मनकंपा हुआ करती है रानी तुम्हें नहीं मालूम रानी कहने लगी महाराज एक बात आपको हम बता दें बोले क्या अरे ये तो कर्मों की खेती है बोले ये तो कर्मों की खेती है जो बोएगा सो पाएगा कर्मों से हाथी बटाने में कभी बेटा काम नहीं आएगा ये तो कर्मों की खेती है ये तो कर्मों की खेती है जो बोएगा सो पाएगा कर्मों से हाथी बटाने में कभी बेटा काम नहीं आएगा साहब कही महाराज आखिर बात क्या है यदि इतना तुम रुदन करोगे तो मुझे पूजो मैं कैसे इस महल में रहूंगी रानी कहने लगी महाराज तुम रो मती बोले काय किसके राजा कहने लगे हैं महारानी मुझे एक बेटा की याद आ गई तो रानी ने जवाब दिया महाराज ऐसे करो अगर मेरी कोख से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया तो तुम दूसरी शादी कर ले और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं तो साहब कहिए कि महारानी एक मुझे सबसे बड़ा दुख है बोले क्या
अभी मैं कचहरी से आ रहे थे तो मेहतरानी ने मुझे देख करके जमीन पर पला पटक दिया, उस पर 3 झाड़ू मार करके मुंह फेर करके खड़ी हो गई। मंत्री को बुलाया। मंत्री कहिए महाराज। हम तुम्हारे कुछ विचार लेना चाहते हैं। क्या अचार लेना चाहते हो? अचार नहीं महाराज, विचार हैं? विचार। अचार? अरे विचार बता रहे महाराज। कहिए। चाहे मूरा को ले, चाहे बैंगन को ले। अरे नहीं बेटा, विचार बता रहे हम, अचार को ले। अरे अचार नहीं, विचार। विचार? हाँ। ऐसे कहो ना, विचार लेना चाहते। कहिए। मेहतरानी को बुला करके लाओ। मेहतरानी को? हे मेहतरानी। महाराज कहिए। आपके सामने बैठी है ये। क्यों मेहतरानी? अभी हम कचहरी से आ रहे थे तब तूने क्या टुटका किया था? महाराज कहिए। टुटका? टुटका नहीं, वो सत्य था। क्या सत्य था? आप निर्वंशी हो। हम? बिल्कुल। अच्छा। आपकी शकल देखने से जी खाना तो बहुत दूर, पानी भी नसीब नहीं होता है। हे मेहतरानी, कहिए महाराज। अपनी जबान को लगाम दे। ये बता, तू भोजन की कह रही है, पानी की कह रही है, और शाम को भोजन अगर मिल गया तो तुझे मैं तो सूली पे चढ़वा दूंगा। ठीक है महाराज। सूजी पे? अरे सूजी पे नहीं, सूली पे। अच्छा। हाँ चलो ठीक है। ये बता, तेरे घर कितने यूनिट हैं? यूनिट? हाँ 4। कौन कौन? एक हम। हाँ। एक मेरे बे। ये बे कौन सा जानवर है? जानवर नहीं, है हस्बैंड साहब। अच्छा, पति देव तुम्हारे? हाँ। तो तुम मैया हो। और 2 बच्चे ये बैठे हैं। ये देखो ये। अच्छा। मंत्री को उसी समय आदेश दे दिया। मंत्री कहिए महाराज। इसके घर 4 यूनिट के लिए भोजन पहुंचवा दिया जाए। महाराज कहिए। ये बैठे हैं। हाँ। इन्हें भेज दो भोजन। आज भोजन 4 के लिए पहुंचाया, तब तक वह मेहतर के घर 4 रिश्तेदार और पहुंचिए। थोड़े शांति को सही रखें, क्योंकि दिमाग थोड़ा बैठ जाता है, काफी समय हो गया। इधर भोजन जैसे ही पहुंचाया तो वो रिश्तेदार आ गए। वो 4 का भोजन तो वो रिश्तेदार कर गए, मेहतरान के घर के सब भूखे रह गए। नौकर लोग लौट करके महाराज जो भोजन भेजा था उसके घर रिश्तेदार आ गए। वो भोजन तो उन्हीं रिश्तेदारों ने ही कर लिया। बोले और ले जाओ, भंडारे में कमी नहीं। 4 के लिए फिर पहुंचाया तो मेहतरानी ने अपने लड़का बच्चों को खिलाओ, और अपन ने जैसे ही थाली पसी तो एक बात दिमाग में आई कि मेरे महाराज सुअर चरा रहे हैं वन में, और मैं उनके लिए भोजन लेकर के नहीं गई। आज मेहतरानी ने भैया भोजन बांधो, और भोजन का तो राजा के यहाँ से गौ 56 प्रकार का भोजन था। और जैसे ही लेकर के पहुंची है उस वन में, तब तक वक्त 2 बजिए। अच्छा। और जो मेहतर ने मेहतरानी को देखो जवाब दिया, क्यों री? कहिए महाराज। इतनी देर कहाँ लगाई थी? देर का हमारा रिश्तेदार आ गए थे घर। रिश्तेदार? और को रिश्तेदार आ गए थे? तुम्हारी सड़वाई हैं? तुम्हारी सड़वाई और लली लला लेके आई हुए संगी। बिन बच्चा और आई थी ऐसे। अच्छा। आओ तो भोजन ले आई? आओ भोजन ले आई। ले आ भोजन दे, तू पहले हमें लगी भूख। ले पापड़ खाओ तो लो। और जैसे ही भोजन वो मेहतरानी ने खोले तो प्रमाण मिला उसको, उसमें 56 प्रकार के भोजन थे। अब मेहतर ने कबू देखे हुए तब कहे जो राजा खाए लिए वो हम तुम खाए लियो ना, ही खाए पे हमारी तुम्हारी औकात ही कितनी है? आलू और बटा, ज्यादा हो जाए तो मठा, बस ये तो है। आराम से महाराज। तुम ये बैठो, बड़े प्रकार के इतने सुंदर भोजन कहाँ से लेके आई? महाराज कहिए। राजा साहब की यहाँ से आई है। राजा साहब के यहाँ से? जी। राजा ने तो दी और गत्ते में दी। राजा वो मेहतर कहने लगा, उस राजा ने मुझे कभी सूखे सतुआ नहीं दी, और तेरे लाए जो 56 प्रकार के भोजन। महाराज कहिए। वो तो अपना अपना व्यवहार है, जो जैसा कमा ले।
मतलब मेरो व्यवहार राजा से नहीं है, तेरो व्यवहार हुए। बिल्कुल देख रहे मेहतरानी की बात है। मेहतरानी ने कही तो अपना अपना व्यवहार हुए। मेहतरानी ने जैसे कही मेहतर कहने लगा, ए मेहतरानी चाहिए जवान पे लगाम देना, जो लठ देखो धरो जी लठ। हाँ तुम्हारी ढीन नहीं, हमारी ढीन है। मेहतर ने एक कही, मेहतरानी ने दो कही, 4 कही मेहतरानी ने, 8 कही मेहतर ने। और एक बात तो और बताएं भक्तों, माता बहने अपने आदमी के हाथन से कबू ना पिटे, केवल एक कऊ मान ले हमारा थोड़ो सो का मंत्र है। कहने लगे सत्य कह रही थी वो मेहतरानी के, महाराज जो आपके मुख को देख लेगा उसे भोजन की तो छोड़ो, 1 गिलास पानी नसीब नहीं होगा। रानी से बोले हैं राजा, भाई बोले, अरे नानन मेहंदी गोरबाई के रानी, अरे नानन मेहंदी गोरबाई के, मेरे कपड़ा दियो रंग वाए साहब गई। अरे लंबे तिलक लगाए मेरी रानी, अरे लंबे तिलक लगाए मेरी रनिया, अब करे जोगिया रूप साहब गई, हम जोगिया रूप धारण करेंगे और बर के लिए जाएंगे। तो रानी कहने लगी, महाराज सजना जोगी बन जाइए, हम जोगिन बन जाए, राजा जोगी हम जोगी बन जाए, राजा जोगी बन जाइए, राजा कहने लगे रानी बियाबान जंगन के लिए ऐसो करो महाराज, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी अगर मेरी कोख से संतान पैदा नहीं हुई तो दूसरी रानी आएगी, उसकी कोख से जरूर संतान पैदा होगी। रानी बनाए एक शादी के मारे कितने भटक रही है, कई मतलब ये बताओ जी कि संसार में ईश्वर कितने हैं? ये संसार में महाराज ईश्वर तो एक ही होते, तो फिर ऐसे ही समझ ले। कहने लगे राजा, इस संसार में जब एक ईश्वर होता है, चाहे हम 1 लाख शादियां कर लें, 1 लाख रानियों में भी मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। पुत्र प्राप्त होता तो तेरी कोख से हो जाता रानी, ऐसी तो में क्या खराबी है। वो बोली है रानी, राजा अरे करियो दूसर ब्याह, ओ राजा तुम करो दूसर ब्याह, और रनिया आवेगी मेलरी वाई, ओ राजा करियो साहब कही महाराज तुम शादी कर लो, तुम्हारी संतान पैदा हो जाएगी। तो राजा कहने लगे रानी, यदि मैंने शादी कर ली तो तुम्हारी खुआरी हो जाएगी। जानते हो वो आंगन में पैर तब रखेगी जब कहेगी इस सौत को निकाल के घर से बाहर कर दीजिएगा, और रानी तुम्हें बियाबान जंगल में रहना होगा। तो राजा बोले रानी
ओरी रानी हम नहीं करे ब्याह, के ओरी रानी हम नहीं करे ब्याह, नार मेरो धर्म चलो जाएगो, ओरी रानी हम नहीं साहब गई रानी राजा तुआ खुद भाई और जो है मरुए ताररी, चारों कोने पर बुआ खुदवा दिए। और राजा ने क्या किया भैया, अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाए दो, अरे भोले बाबा को मंदिर बनवाए दो, बामे भोला दे पद राय री, भोले बाबा को मंदिर बनवाए दो, भोला दे पद राय री। आज मंदिर बनवा दिया, उधर हीरा मनमानी से क्या क्या बेटा चिमटा बजा जा सके, अरे तोर काबुल से राजा पोदरी मदावे धर माई लो नौल खावा गोरी, अरे तोर काबुल से राजा पोदरी मदावे धर माई लो नौल खावा गोरी। आज राजा हरे तोर काबुल से राजा पोदरी मनावे धर वाई रो नौल खावा गोरी, आज माली धुर काबुल के लिए चला, अरे बड़े बड़े सुंदर राजा पेड़ खरीदे, अरे बड़े बड़े सुंदर माली पेड़ खरीदे, और बई काबुल के बीचरी, आज राजा माली वो पेड़ खरीदे कर रहा है, काहे काहे के लला पेड़ खरीदे, अरे सबड़िया गुल्लाई और मौसमी, और केला के बमे प्यारे री, अरे बगिया में भैया कंद कलाया, और मूंग फलिया और मूंग फलाए, बड़े बड़े सुंदर पेड़ लगवाए, चीकू अनार केला पपीता यानी कि बहुत मेवा के फल लगवाए हैं राजा ने। और अरे बगिया मेरे ये चमके जा, और किनारे पे जाने पे दो ढेजा, अरे छोटी डलिया और बड़ो डला, और लली ललाई और बड़ो डला,
ने इस तरह से पेड़ मंगाए, ट्रालिन बूटा भरवा करके ददरेवा में लेकर के आए। क्या नाम? कप्तान सिंह गपचरिया। अरे दादा बोले परशुराम भैया टेंशन न ले। और ये क्या नाम है? कप्तान सिंह भैया जी, ये गपचरियापुर के रहने वाले हैं। और जब जब गई कहे माली आज से तुम ये मेरा बाग रखाओगे, बाग की सेवा करोगे। और सेवा ऐसी नहीं, अच्छी तरह से सेवा करना, इसमें फल मेवा आनी चाहिए। तो माली के लिए एक कमरा बनवा दिया और वहां पे मालिन को भी भिजवा दिया। अब माली और मालिन दोनों उस बाग में रहने लगी। बड़े प्रेम से सभी लोग बाबा का भजन, फिर आगे की कथा।